राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री और बड़ी सादड़ी से विधायक हैं। राजस्थान सरकार में सभी मंत्री और अधिकारियों के द्वारा 100 दिन की कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता गौतम कुमार दक्ष से बातचीत की है, उनके 100 दिनों की कार्य योजना के बारे में जाना है। आप भी जानिए विधायक जी के विकास का एजेंडा। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह शेखावत। एनडीटीवी का स्पेशल प्रोग्राम है एजेंडा क्या है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है। एक कह सकते हैं कि जो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री हैं गौतम कुमार दक्ष, जिनसे हम बात करेंगे, उनके विभाग को लेकर चर्चा करेंगे। 100 दिन की उनकी कार्य योजना क्या रहने वाली है, एजेंडा क्या है के तहत वही सवाल जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता के कह सकते हैं कि जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सवाल जो जनता करती है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपका, आपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है, 100 दिन की कार्य योजना क्या रहने वाली है? निश्चित रूप से 100 दिन के अंदर हम इस सहकारिता विभाग में जो हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी हैं, उन्होंने सहकार से समृद्धि को लेकर के 54 नए नवाचार किए हैं। हम उन नवाचारों को इस राजस्थान में भी कैसे प्रयोग करके हम उसमें नए प्रयोग करके कैसे हम सहकारिता को, कैसे क्षेत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे। इसमें अनेकों अनेक काम उन्होंने लिए हैं, तो उन सब को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक सर, आपके विभाग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपका विभाग काफ़ी बड़ा भी है और जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा आपकी सरकार भी बात करती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर किसानों का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। पिछली सरकार में काफ़ी सारे आपके विभाग में गबन हुए और इसके चलते हुए आईटी की रेड भी पड़ी है पूर्व मंत्री के, कह सकते हैं कि कई ठिकानों पे। तो इसको लेके आपका विभाग के अंदर क्या नवाचार देखने को मिलेगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? आप जिस पूर्व की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी बातें हमारे ध्यान में आ रही है, संज्ञान में आ रही है, उन सबको लेकर के हम जांच करवा करके उन सब पे कार्रवाई कराने का काम करेंगे। अगर भर्तियों की बात की जाए आपके विभाग की, तो इन भर्तियों को लेके क्या रहने वाली है आपकी रणनीति, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी का। हम सबसे पहले जो आप ये कह रहे हैं, वास्तव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए। तो हम उसके लिए सबसे पहले हमारे विभाग की कुछ भर्तियां जो बाकी है, उनको लेकर के हमने अपना प्रोसेस चालू कर दिया है। शीघ्र ही उन भर्तियों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी वो भर्तियां करेंगे। एक हमने सवाल, अपनी 100 दिन की कार्य योजना में भी इनको भर्तियों को लेकर के भर्तियों का विषय भी लिया है। एक सवाल और, क्योंकि सर लगातार, क्योंकि कई कह सकते हैं कि आपकी सरकार ने भी आरोप लगाया, आपके कह सकते हैं कि बड़े नेता हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने भी कई बार भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठाया है विधानसभा के अंदर। लेकिन अब आपकी सरकार बन चुकी है, विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है। आपके विभाग की अगर बात करूं, तो विधानसभा के अंदर क्या कुछ नया रहेगा आपके विभाग के अंदर? कुछ ऐसे अधिनियम या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसे कानून लेके आएगी जिससे क्या है कि आपके विभाग को जो समय के अनुकूल जो तकनीकी है या फिर कोई भी सुविधा हो उस वो देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से हम अपनी जो जांच प्रक्रिया है उसको मजबूत करेंगे। जहाँ से कहीं से हमें शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों का तुरंत निस्तारण करके हम ये चाह रहे भी हैं कि इसका भी टाइम बाउंड निस्तारण हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक सर लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि कई बार क्या होता है कि अनाज भंडारण के लिए केंद्र सरकार अपने बजट पास करती है, लेकिन वो बजट आता जरूर है, लेकिन उस बजट का पूर्ण रूप से यूज नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार के चलते हुए वो कह सकते हैं कि कई इसमें जो सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं वो उस पैसे का कह सकते हैं कि मिसयूज भी करते हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने अपनी जनसभा में कहा था कि भ्रष्टाचारियों को पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो सरकार है, वो शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के आगे बढ़ी है। हम भी अपने इस सहकारिता विभाग में कोशिश ये करेंगे कि कोई भी भ्रष्टाचारी है वो बच नहीं पाए, उसको कहीं न कहीं दंडित किया जाए। एक सवाल और रह गया सर, जिस तरीके से देखा गया, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अगर आपके क्षेत्र के मुद्दों की बात करूं, आपके विभाग से जुड़े हुए, तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ नयापन देखने को मिलेगा? आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, आपके विभाग से जुड़े हुए। निश्चित रूप से हमने प्रयास किया है कि भाई ये जितनी भी सारी
पैक्स है, लैंप्स है, ये कंप्यूटराइज हो जाए, आपस में चैनलाइज हो जाए और इनका जो रिकॉर्ड है, जैसे गड़बड़ियों की शिकायत आती है विशेष रूप से पैक्स है, लैंप्स है, इनसे ही आती है। तो ये जब ऑनलाइन हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो बात आप ये कह रहे हैं ना, एक नया चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, ये थे गौतम कुमार दत्त, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के जो कह सकते हैं कि सहकारिता विभाग के अंदर कई ऐसे नए कार्य देखने को मिलेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। और सीधी सी बात है, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार के जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कई बार सार्वजनिक मंच पे भी कहा है कि जो भ्रष्टाचार है वो जीरो टॉलरेंस पे रहेगा, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उन मुद्दों को लेकर सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध रहेगी और उन्हीं को लेकर जनता के बीच में जाएगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।